शादी हो चुका है आपका? बिल्कुल, बच्चा होगा? तीन बच्चा तो है। ये चीज कैसे आपके माइंड में आ गया? जिसका रुपया मेरे यहाँ है, दिन रात हमको टॉर्चर करता है। अब जमीन बेच के तो हम किसी को दे नहीं सकते, जमीन तो चूंकि मेरे पास है। कि आप आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं। जब जिसके पास कोई चारा नहीं रहता है तो मरता क्या नहीं करता। लेकिन आपका बच्चा है ना, छोटा छोटा बच्चा है, उसके लिए आप नहीं सोच रहे हैं? हम जब परेशान हो जाएंगे तो बच्चा तो दिन रात वैसे भी परेशान है अभी भी। दोस्तों, हमारे बगल में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, जो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, इनके साथ ठगी हुआ है। ऐसा इनका कहना है कि मेरे साथ ठगी हुआ है, मेरा कुछ पैसा ठगा गया है, और जिसके लिए आवेदन देते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर मेरा पैसा रिटर्न नहीं होता है डीएम साहब के पास। अब पूरा मामला क्या है ये तो इन्हीं से पता चलेगा। क्या नाम है? प्रदीप कुमार। क्या हुआ है, क्यों इतना परेशान है? आज से 3 वर्ष पहले मेरे द्वारा उजियारपुर प्रखंड में सामुदायिक शौचालय का कार्य किया गया था। 20 यूनिट का कार्य किया गया था, जिसमें कि 50% पैसा तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी माननीय विजय कुमार ठाकुर थे उस समय, और उनके द्वारा जब कार्य पूर्ण करके हम एमबी मास्टर रोल बिल वाउचर सारा कुछ जमा किए, तब उनके द्वारा 50% 18 लाख रुपया मुझे दिया गया। और उसके बाद उनके द्वारा बोला गया जो अभी पैसा नहीं है, फिर फंड आता है जिला से हम मंगवाते हैं, उसके बाद आपको हम फुल पेमेंट कर देंगे। इसी बीच उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद डॉक्टर भृगुनाथ सिंह आए तो ये टाल मटोल कर रहे थे, तो फिर हम इनसे रिक्वेस्ट करके सारा एमबी वाउचर मास्टर रोल वहाँ भिजवाए, फिर डीडीसी सर को आवेदन दिए। उसके बाद वहाँ से अलॉटमेंट आया प्रखंड, और उसके बाद भी माननीय बीडीओ साहब भृगुनाथ सिंह जो कि पैसा देने में टाल मटोल करने लगे। अच्छा, तो पैसा कितना था? टोटल था 36 लाख का काम किए थे, जिसमें 18 लाख पेमेंट विजय कुमार ठाकुर जी ही कर दिए थे। उसके बाद हम लोक शिकायत में गए, लोक शिकायत में यहाँ केस किए, तो फिर यहाँ से प्रथम अपील गया, प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील गया। द्वितीय अपील में जाने के बाद माननीय प्रधान सचिव महोदय थे वहाँ पे, तो उनके द्वारा पूछा गया, हम अपना पक्ष रखे, बीडीओ साहब अपना पक्ष रखे। उनका कहना था जो हम सरकारी एजेंसी से कार्य करवाए हैं, और हम ऐसा वीडियो साहब का कहना था जो सरकारी एजेंसी से हम काम करवाए हैं। तो ये असल में काम करवाया कौन है? काम चूँकि टोटल काम हम करवाए थे, हम काम टोटली पूर्ण करा के, और उसका एमबी वाउचर मास्टर रोल ये सब कुछ जमा किए थे प्रखंड में। उसके बाद वहाँ से सारा पेपर भेजा गया जिला, उसके बाद अलॉटमेंट आया था, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सर उस समय जो तत्कालीन थे वो आके सारा जांच पड़ताल किए थे, उसके बाद पेमेंट भेजे थे ब्लॉक। तब बीडीओ साहब का कहना हो गया जो हम सरकारी एजेंसी से कार्य करवाए हैं, कार्य तो ये किया नहीं है। तब जब प्रधान सचिव महोदय के पास गए तो वो बोले कि जब कार्य ये आपकी यही नहीं है तो क्यों दावा कर रहे हैं। एक मिनट, मैं बीच में रोकना चाहूंगी। ऐसा वीडियो साहब क्यों बोल रहे हैं? उनको शुरू से ही मनसा थी पैसा गबन करने का। अच्छा। जो तत्कालीन जो थे वो तो चले गए, अब ये आए, इनको लगा कि सुना अब ये पैसा हम ही रख लेंगे, इसीलिए वो अपना शुरू से ही जालसाजी करते आ रहे हैं। और जब प्रधान सचिव महोदय बोले कि सब तुम्हारा तो कोई राइट बनता नहीं है, काम तो सरकारी एजेंसी किया है, तो हम बोले कि सर अगर सरकारी एजेंसी कार्य किया है तो एमबी तो सरकारी एजेंसी के नाम से बना होगा, तो माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से बोला जाए जो एमबी जमा करें। तो बोले ठीक है, ये भी तुम सही बोल रहा है। तो फिर बोले कि इसे ठीक है, अगला डेट को आप सारा एमबी जमा कीजिए। उसके बाद फिर अगला डेट जब आया तो ये एक कागज़ पे सारा हिसाब बना के ले गए, प्रदीप कुमार इतना कम किया, सरकारी एजेंसी से हम इतना कम कराए, तो इसका 1 रुपया नहीं बनता है, हम काम सरकारी एजेंसी से कराए हैं। तो हम लोग को लगा कि फिर झुटला रहे हैं, तो फिर हम सर को बोले कि सर एमबी जो बोले थे आप पिछले डेट में, तो ये क्या लाए हैं? तो बीडीओ साहब का कहना हुआ सर जेई जो है सो छुट्टी पर था। तो प्रधान सचिव महोदय हमसे पूछे कितना दिन काम का हुआ जी? तो हम बोले सर 3 वर्ष पुरने पर है। तो बीडीओ साहब को फटकार लगाया, बोले कि तुम हमको सिखा रहा है, 3 साल से तुम्हारा जेई छुट्टिए पर है। तब वो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। कहीं दबाने की बात की जा रही है जैसा आपका कहना है। जब से ये सर आए हैं तब से ही, और इस बीच में 3 साल का समय भी हो गया, अब इनका ट्रांसफ़र भी होने वाला है। तो प्रधान सचिव महोदय इनको बोले कि तुम हमको सिखा रहा है, सो 20 दिन का समय हम तुमको दे रहे हैं, इस बीच में जो है सो मामला को सॉर्ट आउट करके आओ। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सर थे और ये थे, नहीं तो तुम दोनों पर हम कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ आने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर साहब आए प्रखंड, फिर बीडीओ साहब थे, और एक वहीं का लोकल था वो भी था, अनिल कुमार नाम है उसका, वो भी था, और तीनों मिल के हमको बहला फुसला के साइन करवा लिए जो मेरे मामला का समाधान हो चुका है उनके द्वारा। ऐसा साइन कुछ होगा ना वैसा लिखा हुआ? जी जी, उसमें था क्या जो हमको बताए बीडीओ साहब, जो मामला तो केस में है, हम आपको पेमेंट आपके नाम से तो कर नहीं सकते हैं,
सो किसी सरकारी एजेंसी के नाम से पेमेंट निकाल के आपको पैसा दे देते हैं। आपको रुपया से मतलब है, आपका रुपया 1 रुपया डूबेगा नहीं, हम आपको पेमेंट कर देते हैं। आप मतलब वो 18 लाख देने के लिए तैयार थे। तैयार थे। सो आप एक समस्या का समाधान हो चुका है, ये लिख के और प्रधान सचिव महोदय के नाम से द्वितीय अपील के नाम से आप दे दीजिए। तब जो है सो हम आपका पैसा वहाँ से आते हैं, 2 से 3 दिन में आपका पेमेंट कर देते हैं। तो हम लिख के दे दिए। हमको लगा पदाधिकारी हैं, अब इतना दिन से हम लड़ ही रहे हैं, 3 साल से जूझ रहे थे, परेशान तो थे ही। हमको लगा किसी तरह मेरा रुपया ऊपर हो जाए, इसलिए हम लिख के दे दिया। उसके बाद से आए वहाँ से, तब कभी हाई कोर्ट का हवाला, कभी कुछ कभी चुनाव फिर आ गया। अब इनका तबादला होने वाला है। और आज से लगभग 2-3 दिन पहले एक अनिल कुमार उनका दलाल है, वो आया था और बोला कि इसे 5 लाख रुपया तुमको मिलेगा, उसमें अगर मामला को सॉर्ट आउट करना है तो कर लो, और नहीं तो पैसा भूल जाओ, 1 रुपया नहीं मिलेगा। तब और जो पैसा लगा हुआ है अभी भी 18 लाख है, उसमें टोटली मेरा तो है नहीं। अच्छा प्रदीप जी, ऐसा होता है क्या? कोई पदाधिकारी भी ऐसा काम करते हैं क्या? अब पदाधिकारी के नियत में क्या है सो कोई क्या देखा है, लेकिन उनकी मंशा तो यही है जो किसी तरह इसको पैसा हम नहीं दें। अच्छा, आपकी समस्या का समाधान हो गया है क्या? हो तो नहीं गया था, लेकिन जी नहीं हुआ है अभी? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। देखिए, सीधा मामला अगर समझने का प्रयास कीजिए तो यहाँ पर ये है कि इनसे बहला फुसला कर, जैसा इनका कहना है, इनसे बहला फुसला कर साइन करवा लिया गया है कि तुम्हारा 18 लाख रुपया जो बकाया था वो तुम्हें मिल गया है ना? मैं सही बोल रही हूँ? जी बिल्कुल, यही बात? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर आत्महत्या की बात आ रही है, आप मरने की बात कर रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों? हम तो साइन करके दे दिए। हम तो अपना हाथ जो 3 साल से लड़े बीडीओ साहब से लोक शिकायत, हम तो अपना हाथ काट के दे दिए उनको। फिर हम अपील करने के लिए लायक भी नहीं है, क्योंकि हम लिख के दे दिए हैं जो मेरे मामला का समाधान, मेरे समस्या का समाधान हो चुका है। तब बीडीओ साहब का चमचा आता है, कहता है कि 5 लाख मैनेज करना है तो करो, नहीं तो पैसा भूल जाओ। 5 लाख किस चीज़ का दिया जा रहा था आपको? वो हमको ऐसे ही भीख के तौर पर दिया जा रहा था, जब तुम मरले है तो 5 लाख ले लो। और आपका पैसा कितना था? 18 लाख। 18 लाख। और 5 लाख इसलिए दिया जा रहा था जो इतना में तुम बात दबा दो, है ना? तो जी जी ऐसा बात है? जी बिल्कुल। तो अब एप्लीकेशन किस चीज़ का आप दिए हैं जो हम अब आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे? क्यों, किस लिए? शादी हो चुका है आपका? बिल्कुल, 3 बच्चा होगा? 3 बच्चा तो है। फिर ये चीज़ कैसे आपके माइंड में आ गया? अब जिसका रुपया मेरे यहाँ है, दिन रात हमको टॉर्चर करता है। अब जमीन बेच के तो हम किसी को दे नहीं सकते, जमीन तो चूंकि मेरे पास है नहीं, तो अब हम कहाँ से दे उसको? तो उससे बढ़िया तो मरना ही कबूल है। मतलब ऐसा कह सकते हैं, जो आपका ये कहना है कि बड़े बड़े पदाधिकारी भी जो होते हैं वो ठग लेते हैं, बिल्कुल, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सर थे और बीडीओ साहब थे, दोनों आदमी मिल के हमको ठगे हैं और दोनों मिल के पैसा गवन। ये बताइए, एप्लीकेशन किनके पास गया है आत्महत्या करने वाला? डीएम सर हाँ। और डीडीसी सर। तो कोई प्रतिक्रिया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है अभी तक क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। कल भेजे हैं, शनिवार को कल भेजे हैं। अच्छा। तो और मुख्य सचिव और प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, क्योंकि उन्हीं के अंदर ये था मामला, तो उनको भी भेजे हैं लेटर। अच्छा, तो वीडियो साहब का ट्रांसफर कब है, ये पता है आपको? जी 3 साल पुरने वाला है, और उन्हीं के ऑफिस से ही हमको पता चला है, जो लगभग सप्ताह 15 दिन में ट्रांसफर होने वाला है। तो आप उम्मीद किसी से उम्मीद होगा, किससे उम्मीद? साहब से, डीएम साहब से। डीएम साहब से उम्मीद है जी। जो आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाए, जी बिल्कुल, है ना? जी बिल्कुल। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ दे रखे हैं अभी तक? मुख्य सचिव बिहार सरकार, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग और जिलाधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय और हमारे उजियारपुर के स्थानीय विधायक हैं आलोक कुमार मेहता, उनको। मतलब ऐसा कहिए जो बड़े बड़े पदाधिकारी के पास आपका एप्लीकेशन पहुंच चुका है। जी भेज तो दिए हैं। लेकिन उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया। जी जी अब देखिए, ये जो कह रहे हैं प्रदीप जी, जो कह रहे हैं, इनका मामला बहुत बड़ा है, सोचने वाली बात है। जैसा इनका कहना है कि कोई पदाधिकारी किसी का पैसा कैसे ठग सकता है, और कहीं ना कहीं इनका पैसा ठगा गया होगा, तब तो आज ये बोल रहे हैं। बाकी हम ये चाहते हैं जो एप्लीकेशन ये दिए हैं, हर जगह ये एप्लीकेशन दे रखे हैं, उसका जांच पड़ताल किया जाए, और अगर इनका पैसा है जो डूब गया है, पुनः इनका पैसा इनको वापस करने में इनकी मदद की जाए। क्या प्रदीप जी, यही चाहते हैं ना? इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद करेंगे। देखिए, बाकी हम निवेदन इतना ही करेंगे, इनके साथ जो घटना घटित हुई है, इनसे तो पूरी जानकारी मिल गई है। आज संडे है, लेकिन हम कल मंडे को हम जानने का प्रयास करेंगे बीडीओ साहब से कि पूरा मामला क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतने क्यों परेशान है, क्यों इतने व्याकुल है। तो कल हम मिलते हैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।